नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्मी कंप्यूटर लैब बाय अमित सर में। अगर आप टैली प्राइम सीख रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में नया ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है और टैली प्राइम में न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को लेजर बनाते समय यह कंफ्यूजन रहता है कि किस लेजर को किस ग्रुप के अंदर रखना है। जैसे कस्टमर के लिए सन्ड्री डेब्टर्स, सप्लायर के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, सैलरी और रेंट के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और बैंक के लिए बैंक अकाउंट्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हमें अपनी जरूरत के अनुसार एक नया ग्रुप बनाना हो तो वह कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपको टैली प्राइम में न्यू ग्रुप क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस, अंडर ग्रुप का सही सिलेक्शन और उस ग्रुप के अंदर लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है यह भी करके दिखाऊंगा। तो अगर आप डीसीए, एडीसीए, टैली प्राइम कोर्स या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो यह वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और सीखते हैं टैली प्राइम में न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। टैली प्राइम में अकाउंटिंग मास्टर के अंतर्गत ग्रुप पाया जाता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है कि एक जैसे अकाउंट्स लेजर को विशेष कैटेगरी में रखना। टैली प्राइम में जब हम कोई लेजर क्रिएट करते हैं तो उसे किसी न किसी ग्रुप के अंदर रखना पड़ता है। ग्रुप की मदद से टैली यह समझता है कि वो लेजर एसेट्स या लायबिलिटीज है या इनकम या एक्सपेंसेज है, कस्टमर या सप्लायर में से किस प्रकार का अकाउंट है। आसान उदाहरण, मान लीजिए आपके पास ये 4 लेजर है, मतलब मीन्स आपके पास कुछ लेजर दिया गया है, जैसे अमित कुमार, राहुल कुमार, नेहा इंटरप्राइजेज। ये सभी आपके कस्टमर्स हैं, इसलिए इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, सन्ड्री डेब्टर्स में। अमित कुमार, राहुल कुमार और नेहा इंटरप्राइजेज, क्योंकि ये आपका कस्टमर है तो कस्टमर्स को हमेशा सन्ड्री डेब्टर्स में ही रखा जाता है। इसी तरह राज ट्रेडर्स, गुप्ता इंटरप्राइजेज या ओम ट्रेडर्स, यदि ये आपके सप्लायर्स है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखा जाएगा। टैली प्राइम के मुख्य ग्रुप्स होते हैं। टैली में ग्रुप्स को मुख्य 2 स्तरों पर समझा जा सकता है। एक प्राइमरी ग्रुप्स, ये मुख्य बड़े अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं, और दूसरा सब ग्रुप्स, ये प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर बनाए गए छोटे ग्रुप्स होते हैं। जैसे करेंट एसेट्स, बैंक अकाउंट्स के अंदर एसबीआई बैंक और एचडीएफसी, ये हमारा सब ग्रुप कहलाता है और ये हमारा प्राइमरी ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट है कि ग्रुप क्यों जरूरी है। दोस्तों, ग्रुप का सबसे बड़ा काम है फिनेंशियल रिपोर्ट्स को सही तरीके से तैयार करना। उदाहरण के लिए, यदि आपने सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डाला या बनाया तो सैलरी का प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेज के रूप में आएगा। अगर आपने कंप्यूटर फिक्स एसेट्स में बनाया है तो कंप्यूटर बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखाई देगा। और अगर अमित कुमार सन्ड्री डेब्टर्स में बनाया है तो टैली में अमित कुमार से संबंधित रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग बैलेंस सही तरीके से दिखाई देगा। यानी टैली में ग्रुप एक तरह की कैटेगरी है जिसमें समान प्रकार के लेजर्स को व्यवस्थित किया जाता है। यह ग्रुप आगे चलकर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को सही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप टैली में सही ग्रुप को सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे तो आपका आने वाले, मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो या ट्रायल बैलेंस हो, तो इसमें कुछ इफेक्ट हो सकता है। इसलिए लेजर बनाते समय यह ध्यान रखना है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में आपको सेलेक्ट करके रखना है। मान लीजिए आपको इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट एक्सपेंसेज को अलग ग्रुप में रखना है, तो जैसे ग्रुप आपको यहां पे दिया गया है कि एक ग्रुप आपको स्टूडेंट एक्सपेंसेज का बनाना है जिसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखना है। तो दोस्तों, ये ग्रुप को आपको टैली प्राइम के अंदर कैसे बनाएंगे
तो आइए हम लोग इसे लैब के द्वारा समझे। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम को ओपन कर लेना है। जब आप टैली प्राइम ओपन कर लेंगे तो आपको सबसे पहले कंपनी का आवश्यकता पड़ेगा, या आप एक नया कंपनी बना ले या पहले से जो कंपनी बनाए हुए हैं उसे आप वहां से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको F3 कंपनी वाले पे क्लिक करना है या F3 बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्रिएट कंपनी पर जाकर इंटर प्रेस करके एक नया कंपनी आपको बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लक्ष्मी कंप्यूटर लैब के नाम से मैंने यहाँ पे कंपनी क्रिएट किया है। तो आप इसे अच्छी तरीक़ा से फॉर्म को फिल कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके आप इसे सेव कर लेंगे, जिससे आपका लक्ष्मी कंप्यूटर लैब नाम का एक कंपनी क्रिएट हो जाएगा। अगेन आपको इसे सेव करने के लिए Ctrl+A को प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे लक्ष्मी कंप्यूटर लैब आपका बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको ग्रुप बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना होगा। यहाँ पे क्रिएट पे जाने के बाद आपको अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर ग्रुप सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों ग्रुप का नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक ग्रुप आपको बनाना है स्टूडेंट एक्सपेंसेज, और जिसे सब ग्रुप में रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना होगा स्टूडेंट एक्सपेंसेज। उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ग्रुप वाले में आपको यहाँ पे सब ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा और कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके आप इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे जब आप ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तो ये आपको लेजर बनाना बताया गया है कि आप इस सब टाइप का लेजर आप बनाएं और इसे आप इसी ग्रुप में रखेंगे स्टूडेंट एक्सपेंसेज में। तो आइए हम इसे लेजर कैसे बनाएं। तो पहला लेजर हमको बनाना है एग्जाम एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे आपको स्केप से बैक हो जाना है। उसके बाद आपको दोस्तों क्रिएट में ही यहाँ पर लेजर पे क्लिक करना होगा। लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है एग्जाम एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा एग्जाम एक्सपेंसेज। उसके बाद 2 बार इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपेंसेज वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना होगा और Ctrl+A से इसे सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपका लेजर है सर्टिफिकेट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एक्सपेंसेज। उसके बाद दोस्तों इसे भी आपको स्टूडेंट एक्सपेंसेज ग्रुप में ही रखना होगा और इसे Ctrl+A से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट ID कार्ड एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा स्टूडेंट ID कार्ड एक्सपेंसेज। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये भी दोस्तों आपका स्टूडेंट एक्सपेंसेज ही ग्रुप में जाएगा। इसे भी Ctrl+A से सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है स्टडी मटेरियल एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे आपको दोस्तों टाइप करना पड़ेगा स्टडी मटेरियल एक्सपेंसेज। उसके बाद इसे भी आपको सन्ड्री एक्सपेंसेज स्टूडेंट्स एक्सपेंसेज ग्रुप में ही रखना होगा और इसे Ctrl+A से सेव कर लेंगे। तो दोस्तों एक और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं टैली के अंदर। जैसे अगर हमको एक ग्रुप बनाना है कोर्स फी इनकम, तो एक आपको एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करना होगा कोर्स फी इनकम, और आपको ये DCA कोर्स फी, ADCA कोर्स फी, टैली कोर्स फी, ये टैली प्राइम में ग्रुप और लेजर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो आपको एक कोर्स फी इनकम के नाम से बना लेना है और इसे इनकम इनडायरेक्ट ग्रुप में डाल लेंगे। उसके बाद आपको ये तीनों लेजर बनाना है और ये जो जब 3 लेजर बनेगा तो इसको इसी ग्रुप में डालेंगे। तो आइए हम लोग इसे इस एग्जाम्पल को टैली के अंदर करके देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टैली में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक होकर स्केप से बैक होने के बाद इसी क्रिएट में आपको ग्रुप के अंदर जाना होगा। ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ग्रुप बनाना है कोर्स फी इनकम। यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा कोर्स फी इनकम। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट करना होगा और Ctrl+A से इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसे बैक हो जाना है। इसी क्रिएट में आपको लेजर फिर से बनाना होगा। तो लेजर पे जाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे लेजर का नाम लिखना होगा, जैसे DCA कोर्स फी। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा DCA कोर्स फी। उसके बाद इंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको उस ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा जो आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किए थे कोर्स फी इनकम। यहाँ पे कोर्स फी इनकम को सेलेक्ट करना होगा और Ctrl+A से इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे एक दूसरा लेजर आपको बनाना है ADCA कोर्स फी। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ADCA कोर्स फी।
उसके बाद आपको इसी ग्रुप में इसको ले लेना है, कोर्स फी इनकम, और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, एक और ग्रुप बनाना है टैली कोर्स फी के नाम से लेजर। तो यहाँ पे आपको दोस्तों लिखना पड़ेगा टैली कोर्स फी। उसके बाद आपको इसी ग्रुप में इसे ले लेना है, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसे बैक हो जाएंगे इसके ऐप से। उसके बाद अगर आपको कुछ अल्टर करना हो या देखना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इसे अल्टर में जाना होगा। अल्टर में जाने के बाद आपको ग्रुप में जाना होगा और इतना सारा पहले से ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसमें आप अपना ग्रुप आसानी से खोज सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब आप डाउन एरो की को प्रेस करते हुए नीचे की ओर जाएंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे ग्रुप देखने को मिलेगा। जैसे मैंने एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया था कोर्स फी इनकम, तो आप इसे लेने के बाद जब आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ पे लिखना मंथली फी इनकम, या आप अपने हिसाब से जो आप वहाँ पे एडिट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे ग्रुप का नाम अल्टर में जाकर लिख सकते हैं और इसे कंट्रोल ए से प्रेस करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब देखेंगे एम प्रेस करके तो यहाँ पे आपको मंथली फी इनकम चेंज हो गया। जब आप इसे अल्टर के द्वारा इंटर दबाएंगे और जब आप इसे अल्ट डी प्रेस करके डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसका आप कहीं पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ग्रुप मिटाने से पहले जितना आप लेजर क्रिएट किए हैं वो सारे लेजर को एक एक करके डिलीट करना होगा, तभी जाके आप ग्रुप को मिटा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग लेजर को डिलीट करें। तो सबसे पहले आपको इसके ऐप से बैक होने के बाद यहाँ पे अल्टर में ही आपको लेजर पे जाना होगा। लेजर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जितना लेजर आप बनाए होंगे उस लेजर को आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा। जैसे यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है। उसके बाद फिर से अगेन सर्टिफिकेट एक्सपेंसेज को लेंगे और यहाँ पे अल्ट डी को प्रेस करेंगे और वाई को प्रेस। तो इसी तरह दोस्तों आपको सारे लेजर को एक एक करके मिटा लेना है। जब आप सारे लेजर को यहाँ पे मिटा लीजिएगा तब जाकर आप ग्रुप को आसानी से मिटा सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके सब ग्रुप को यहाँ पे मिटा ले। आपका इस तरीका से सारा लेजर आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बाय डिफॉल्ट 2 लेजर देखने को मिलेगा, तो आपको इसे नहीं मिटाना है। उसके बाद बैक होने के बाद आपको फिर से अगेन ग्रुप में जाना है। अब ग्रुप में जाने के बाद लेकिन ये दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको इसी अल्टर में ही इसी ग्रुप में जाना होगा और आपको यहाँ पे जिस ग्रुप को मिटाना है उस ग्रुप को आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिएगा। तो डाउन एरो की से आपको नीचे जाना है, जैसे मंथली फी इनकम्स इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और जब आप अल्ट डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका वो ग्रुप आसानी से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों और भी कोई आपका अगर ग्रुप बना हुआ है तो उसे आप यहाँ पे फाइंड कर ले, उसके बाद आप उसे वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है स्टूडेंट एक्सपेंसेज, इसे इंटर दबाने के बाद आपको यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करना होगा और वाई प्रेस करना होगा, जिससे आपका वो ग्रुप मिट जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए प्रिया ने एडीसीए कोर्स लिया, यानी कि एडीसीए कोर्स में एडमिशन लिया जिसकी फी 6000 है, यानी कि पूरी फी अभी उसका ड्यूज है। तो स्टेप 1 एक आपका फी ड्यू है, जैसे प्रिया कुमारी अकाउंट डेबिट 6000 टू एडीसीए कोर्स फी अकाउंट 6000। तो आपको करना क्या है, एक आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा फी ड्यू के नाम से, या आप डायरेक्ट इसे लेजर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ग्रुप आपको सबसे पहले बना लेना है। ग्रुप एक बनाना है आपको स्टूडेंट्स के नाम से। तो आइए हम एक ग्रुप हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अभी आपको क्रिएट में जाना होगा, उसके बाद ग्रुप पे जाना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिखना होगा और इसे आपको सन्ड्री डेब्टर्स में डाल देना है। सन्ड्री डेब्टर्स लेने के बाद आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ग्रुप आपका बनेगा एडीसीए कोर्स फी, यानी कि यहाँ पे आपको एडीसीए लिखना होगा और इसे आपको स्टूडेंट वाले ग्रुप में डालना होगा और इसे कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जब 2 ग्रुप क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक लेजर बनाना है प्रिया कुमारी के नाम से। तो आपको इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको इसी क्रिएट में लेजर पे जाना होगा। लेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको उस स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ेगा प्रिया कुमारी। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे एडीसीए ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा
और इसे आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जब लेजर और ग्रुप बना लेंगे तो इसका एक ट्रांजैक्शन एंट्री बनेगा, जो कि वाउचर्स में जाकर ट्रांजैक्शन एंट्री को बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक जर्नल लेजर पास करना होगा, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। तो इसे बनाने के लिए आपको इसे बैक कर लेना है। पूरे बैक होने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन में वाउचर्स पे जाना होगा। वाउचर्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सारा मोड आपका खुल जाएगा, पेमेंट्स, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स, ये सब। तो दोस्तों इसमें करना क्या, आपको यहाँ पे जर्नल यानी कि F7 को भी आप कीबोर्ड से दबा सकते हैं या जर्नल पर क्लिक करना होगा, जिससे आपका जर्नल वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपका कंपनी का नाम यहाँ पे शो होगा। तो इसके बाद दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे प्रिया कुमारी अकाउंट डेबिट 6000 यानी कि प्रिया अकाउंट डेबिट हो रहा है और ADCA कोर्स को क्रेडिट करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रिया कुमारी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट टाइप करना होगा 6000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू रेफरेंस लेने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते हुए उसे हटा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे T और O टाइप करना है, जिससे वहाँ पे 2 लिखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, दूसरा में आपको लेना है ADCA कोर्स फी, मतलब 6000 रुपया। यहाँ पे दोस्तों आपको ADCA कोर्स ना लेके यहाँ पे आपको कैश लेना होगा। तो कैश लेने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे शो मोड पे आपको जाना होगा और यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अमाउंट सेम टू सेम आपको आ जाएगा और इसे आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। लेकिन जब आप सेव करने जाइएगा तो आपको यहाँ पे इस टाइप का मैसेज आएगा, यानी कि आपको ये देख लेना है कि कंपनी में जो आप फिनेंशियल ईयर सेट किए थे वो आपका बिगनिंग मतलब 1 साल के अंदर आपका वो डेट हो रहा है कि नहीं, इसे आपको पहले देखना होगा। इसे सही करने के लिए आपको स्केप से बैक आ जाना है और आपको यहाँ पे कंपनी पे जाना होगा। कंपनी पे जाने के बाद आपको अल्टर पे जाना होगा। अल्टर पे जाने के बाद आपको जो कंपनी यहाँ पे आप बनाए रहेंगे उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे दोस्तों आपको फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 है, तो इसे आपको नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल से सेव कर लेना है। अब इसे स्केप से बैक होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कीबोर्ड से Alt F2 प्रेस करना होगा और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रॉम में होना चाहिए 1-4-2026 और उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए 31-3-2027। उसके बाद दोस्तों इसे इंटर दबा लेना है और आपको फिर सेकंड वाउचर्स पे आना है। यहाँ पे प्रिया कुमारी लेना है, पेमेंट को 6000 लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेना है और यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे 2 में यहाँ पे 2 लिखने के बाद यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसे कंट्रोल से सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसका एक सेकंड ट्रांजैक्शन एंट्री बनेगा कि प्रिया ने मान लीजिए अगर 6000 रुपया ड्यू है तो इसमें से 2000 कैश जमा किया, तो इसका एक जो रिसिप्ट एंट्री बनेगा F6 में। तो इसे करना क्या है आपको दोस्तों, यहाँ पे आपको रिसिप्ट में आ जाना है और यहाँ पे अकाउंट में आपको कैश ले लेना है क्योंकि कैश जमा कर रही है और यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम या स्टूडेंट का नाम ले लेना है और यहाँ पे आपका प्रिया का टोटल ड्यू बैलेंस दिख रहा है 6000, जिसमें से प्रिया क्या कर रही है 2000 रुपया पेमेंट कर रही है और यहाँ पे आपको अगेंस्ट रिफरेंसी रखना है। इंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए उसे हटा देना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे करंट बैलेंस आपको पता चल जाएगा कि कितना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा 4000, क्योंकि 6000 टोटल फी था, 2000 प्रिया पेमेंट की और टोटल ड्यू हो गया 4000। इसे आपको कंट्रोल से सेव कर लेना है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको पेजअप बटन प्रेस करके आपको यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन एंट्री किए रहेंगे वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि टैली प्राइम में ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्यों बनाया जाता है और न्यू ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है। साथ ही हमने यह भी समझा कि ग्रुप के अंदर लेजर कैसे बनाए जाते हैं और सही अंडर ग्रुप चुनना क्यों जरूरी है। याद रखिए, ग्रुप बराबर कैटेगरी और लेजर बराबर उस कैटेगरी के अंदर रखा गया अकाउंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर ग्रुप क्रिएट करने या लेजर से संबंधित आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। और अगर आप टैली प्राइम, जीएसटी, अकाउंटिंग, डीसीए और एडीसीए की कोर्स कर रहे हैं या प्रैक्टिकल क्लास आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं
तो लक्ष्मी कंप्यूटर लैब बाय अमित सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में टैली प्राइम के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।